हेलो माय डियर रिटेल फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस रिटेल चैनल में जिसका नाम है रिवोली रिटेल टेक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको रिटेल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें आप रिटेल केपीआईज़ के बारे में सीख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो मिस मत करिएगा और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड शेयर ज़रूर करिएगा। प्रत्येक रिटेल एम्प्लॉय को या मैं कहूँ तो रिटेल एसोसिएट को ये ज़रूर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। व्हाट आर केपीआईज़ इन रिटेल। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं आज व्हाट इज़ केपीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई। केपीआई इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब बात यह है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिटेल में होते क्या हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ टर्म्स हैं, कुछ रिटेल टर्म्स हैं, उनके थ्रू हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, कहाँ पर कमियां हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम बिज़नेस को एनालाइज करने के लिए इन केपीआईज़ की हेल्प लेते हैं। केपीआईज़ एनालाइज करते कैसे हैं और केपीआईज़ की कैलकुलेशंस क्या होती है, ये अब हम समझते हैं। और कौन कौन से केपीआईज़ होते हैं ये मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ। सबसे पहला केपीआई नंबर 1 इज़ सेल्स। सेल्स तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। रिटेल में एक रिटेल स्टोर में जो भी रेगुलर बेसिस पर हम सेल करते हैं, उस सेल का टोटल जो फिगर है वही हमारा एक केपीआई सेल हो गया। इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं? हम एनालाइज 3 तरीके से करते हैं। एक तो होता है WTD, MTD और YTD। WTD इज़ वीक टिल डेट, यानी कि एक वीक की सेल। MTD इज़ मंथ टिल डेट, यानी कि एक मंथ की सेल। YTD इज़ ईयर टिल डेट, यानी कि एक पूरा ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें हम कितनी सेल कर रहे हैं, दैट इज़ YTD। नंबर 2 बिल्स जनरेटेड। बिल्स जनरेटेड, जितने भी नंबर ऑफ़ बिल्स हम जनरेट कर रहे हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, वो बिल्स जनरेटेड आ गए। कितने बिल बनाए हमने, टोटल नंबर ऑफ़ बिल्स, दैट इज़ बिल्स जनरेटेड। नेक्स्ट इज़ वॉक-इन्स, या इसको फुटफॉल भी बोलते हैं। वॉक-इन्स या फुटफॉल, यानी कि पर डे हमारा जो स्टोर है उसके अंदर कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या आजकल कुछ डिवाइसेस भी लगने लगी हैं जो कि फुटफॉल को काउंट करते हैं, कितने कस्टमर अंदर स्टोर में आए, उनका एक काउंट, दैट इज़ वॉक-इन्स और फुटफॉल। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटी सोल्ड। अब ये जो हम डेली बेस पर जो सेल कर रहे हैं, तो एक नंबर ऑफ़ कुछ कुछ क्वांटिटी होगी जो कि हम बेच रहे हैं, यानी कि हमने पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में या पूरे मंथ में हमने कितना नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बेचा, कितना नंबर ऑफ़ मर्चेंडाइज बेचा। तो द काउंट ऑफ दैट होल मर्चेंडाइज इज़ क्वांटिटी, तो दैट इज़ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज़ कन्वर्ज़न। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केपीआई होती है और ज़्यादातर रिटेलर्स जो होंगे वो इस पर मैक्सिमम फोकस रखते हैं कि हमारा कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन इज़, बहुत सिंपली वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ, हमारे पर डे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन कस्टमर्स में से कितने कस्टमर्स ने हमसे शॉपिंग की, उसको हम कन्वर्जन बोलेंगे।
इसका मैं फॉर्मूला एक बार आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला इज़ टोटल नंबर ऑफ बिल्स, जितने भी हमने उस पूरे दिन में बिल्स बनाए, डिवाइडेड बाय वॉक-इन्स, जो ये वॉक-इन्स आया था हमारा, वॉक-इन्स इनटू 100। ओके, तो जितने भी हमने टोटल बिल्स बनाए उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जितनी भी वॉक-इन्स आई पूरे दिन में, और इनटू 100, तो हमारा कन्वर्जन निकल के आ जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केपीआई है और आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछता है आपके स्टोर का कन्वर्जन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्टोर का कन्वर्जन ये चल रहा है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट केपीआई, दैट इज़ ATS। ATS की फुल फॉर्म होती है एवरेज टिकट साइज़, एवरेज टिकट। अब क्वेश्चन होता है कि ये टिकट क्या है। ये टिकट मीन्स आपके टोटल बिल, आपका बिल, बिल मीन्स टिकट। तो ATS इज़ एवरेज टिकट साइज़, इसको हम ATV भी बोलते हैं। ATV मीन्स एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि हम जितने भी बिल बना रहे हैं उसमें से लगभग हमारा एक एवरेज बिल कितने का बन रहा है, वो एवरेज। अब इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा सेल्स, जो हम टोटल सेल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल बिल। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर बोर्ड पर, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ब्रीफली शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टोटल सेल डिवाइडेड बाय बिल। अगर हम सेल को बिल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ATS कैलकुलेट होके आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट KPI इज़ IPCM। IPCM पहले जो था, हम इस KPI को IPCM ही बोलते थे। अभी भी बहुत से रिटेलर्स IPCM बोलते हैं, बट इसका जो लेटेस्ट नेम है दैट इज़ UPT। IPCM मीन्स आइटम पर कैश मीमो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइटम, P फॉर पर कैश मीमो, आइटम पर कैश मीमो, एंड UPT इज़ यूनिट पर ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं आप, यूनिट पर ट्रांजैक्शन, ये खुद ही अपना जो डेफिनेशन है खुद ही बता रहा है। UPT यूनिट पर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन, यानी कि एक बिल, ट्रांजैक्शन मीन्स बिल, एक बिल में हम कितना पीस बेच रहे हैं, दैट इज़ यूनिट पर ट्रांजैक्शन और आइटम पर कैश मीमो। इसका फॉर्मूला हम समझ लेते हैं एक बार। टोटल क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी सोल्ड को अगर हम टोटल नंबर ऑफ बिल्स जो उस दिन बने हैं उस बिल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ IPCM और UPT। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत शॉर्ट में और काफ़ी जो एकदम स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। नाउ नेक्स्ट KPI इज़ ASP। अब ASP की फुल फॉर्म क्या होगी, एवरेज सेलिंग प्राइस। ASP, the full form of ASP is average selling price. Got it? एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब हम जो जितना जो भी बेच रहे हैं उसका एवरेज एक सेल प्राइस कितना है, कितने का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। इसका फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल
क्वांटिटी जितनी हमने पूरे दिन में सेल की, उसको अगर हम टोटल क्वांटिटी कितनी बेची उससे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज़ योर एएसपी। यानी कि हम इतने का जो हमारा जितना भी जो भी मर्चेंडाइज है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस वो होगा जो इसका आंसर है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट केपीआई दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, दैट इज़ एसपीडी। कोई भी पूछ लेता है भाई आपके स्टोर की एसपीडी क्या चल रही है, तो एसपीडी इज़ सेल्स पर डे। सेल्स पर डे यानी कि ऑन एन एवरेज आप पर डे कितना सेल कर रहे हो। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके स्टोर की एसपीडी क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिंपल है कि आप ऑन एन एवरेज डेली कितनी सेल कर लेता है आपका स्टोर। तो हम वो निकालेंगे कैसे, एक आइडिया अगर हम लगाते हैं तो हम इसका फॉर्मूला बना देता हूँ मैं। फॉर्मूला विल बी सेल्स टिल डेट। यानी कि जिस दिन आपसे वो पूछ रहा है कोई कि आपकी एसपीडी कितनी है, उस दिन तक आपने कितनी सेल कर दी थी, मतलब लास्ट डे तक आपने सेल कितनी कर दी थी, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज पास्ट। यानी कि कितने दिन बीत चुके हैं जिस दिन वो आपसे पूछ रहा है एसपीडी, जिस दिन उस दिन तक कितने दिन आपके जा चुके हैं महीने में। यानी कि अगर जिस दिन अगर मैं आपसे पूछूं आज डेट क्या है, आज 26 डेट है, अगर आपने मुझसे आज पूछा कि भाई आपके स्टोर की आज तक की एसपीडी क्या चल रही है, तो मैं सिंपल जो मेरी कल तक की सेल थी वो सेल को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ़ डेज से। यानी कि 26 आज तारीख है 25 से, तो 25 दिन बीत चुके हैं, नंबर ऑफ़ डेज पास्ट, इतने 25 दिन बीत चुके हैं, तो टोटल सेल कल तक कितनी थी और कल तक का दिन कितने बीत गए, दैट इज़ 25। तो जो आंसर आएगा निकल के दैट इज़ योर एसपीडी। आई होप आप ये केपीआई समझ गए होंगे। दीज आर ऑल द मेन केपीआईज जो अगर आप रिटेल प्रोफेशनल हैं आपके टिप्स पर होने चाहिए, और अगर आपके टिप्स पर हैं तो आई एम श्योर आपके जो सीनियर्स होंगे वो बहुत इम्प्रेस होंगे और आपकी नॉलेज के थ्रू वो आपको जानेंगे कि हाँ ये लड़का है, ये जो मेरा स्टाफ है दैट इज़ वेरी नॉलेजेबल। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कैलकुलेशन के साथ आपको ये सारे केपीआईज आते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं रिटेल केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स समझा पाया होऊंगा। अगर किसी को आपको इनमें से किसी पर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं डिटेल्ड में आपको ज़रूर बता दूंगा। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट केपीआईज हैं जो कि अक्सर लोगों से पूछते हैं वो है एक ये कन्वर्जन, ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एटीएस, आईपीसीएम, ये 3 जो केपीआईज हैं इनकी भी मैं आप चाहें तो मैं डिटेल्ड में कुछ एग्जांपल्स के साथ एक नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कन्वर्जन होलसेल होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, कुछ मैं ये भी बता दूंगा कुछ एग्जांपल्स लेके, ताकि आपको एकदम डीप उसकी नॉलेज हो जाए। कन्वर्जन कोई भी पूछे तो आप पटाख से बता पाएँ कि यस दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ माई स्टोर एंड हाउ दिस इज़ कैलकुलेटेड, आई नो द आंसर, यू शुड नो द आंसर। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपका कन्वर्जन, एटीएस और आईपीसीएम की एक वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।